हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सरसाइज 8.1। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 6। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको बताना है कि ये आपके पास एक ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, जो इसके दोनों डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है। और अगर दोनों डायगोनल इक्वल होंगे तो वो 90 डिग्री पर उसको बाइसेक्ट करेंगे, ये हमें बताना है। सो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, दैट ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये तो गिवन है ना। और हमें प्रूव क्या करना है वो देखो, ए सी अगर हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो ए सी जो इसका डायगोनल है वो किसके इक्वल होगा, बी डी डायगोनल के। अगर ये दोनों इक्वल होंगे दैट मीन यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। ए ओ इक्वल टू सी ओ होगा एंड डी ओ इक्वल टू बी ओ होगा। एंड एंगल सी ओ डी कितना होगा, 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए बी डी ट्रायंगल ले लेंगे और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम। गॉट इट। सो देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले एंगल बीच में लेते हैं भाई, क्या करते हैं, एंगल बीच में लेते हैं, तो बी ए डी लेंगे या डी ए बी। एंड ट्राइंगल ए बी सी। ओके, हमें पता है कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं, इक्वल, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। देन उसके बाद एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑब्वियसली होगा भाई, ये तो इक्वल टू एंगल ए बी सी, ईच 90 डिग्री भी कह सकते हैं हम, क्योंकि भाई स्क्वायर क्या करता है, जितने भी एंगल बनाता है 90 डिग्री के बनाता है। ए बी इसके अंदर क्या है, ए बी दोनों में कॉमन है। ट्राइंगल वही लेनी है जिनमें एक साइड कॉमन हो। ए बी इक्वल टू ए बी बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंट होंगी। सो बाई सी पी सी टी, यहाँ पर हमारे पास बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। सो क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाई सी पी सी टी बी डी इक्वल टू ए सी या ए सी इक्वल टू बी डी। फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, आगे समझाती हूँ इसका नेक्स्ट। सो दोबारा से बना लेंगे हम वो स्क्वायर, ए बी सी डी, दो इसके डायगोनल थे जो 90 डिग्री पर ओ पॉइंट पर मीट करते हैं, ये बताना है हमें, ठीक है। अब हम लेंगे ट्रायंगल, एक तो हमने प्रूफ कर दिया ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है।
दूसरा हमें क्या करना है कि ये बताना है कि जो हमारे पास ट्रायंगल में डी ओ इक्वल टू ओ बी होगा और ए ओ इक्वल टू सी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी ले लेंगे, ए ओ बी एंड डी ओ सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली और ये वाली। ओके, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, अब हमें पता है कि जो एंगल होगा ओ ए बी इक्वल टू ट्रायंगल एंगल ओ सी डी होगा। जो ये वाला एंगल होगा ओ ए बी किसके इक्वल होगा, ये वाला ट्रायंगल ओ सी डी के। कौन से एंगल हैं ये, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, इसी तरीके से जो एंगल है हमारे पास ए बी ओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ओ डी सी के। एंगल ए, या हम क्या कह सकते हैं इसको, ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल। ओके, सो जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, डी सी के या सी डी के, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। सो यहाँ पर बाई, देखो दो एंगल इक्वल है एक साइड, तो बाई ए एस एंगल साइड एंगल रूल वी कैन से ट्राइएंगल ओ ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल सी ओ डी के होगी। सो बाई सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। बाई सी पी सी टी वी कैन से ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी। सो हमने जो सेकंड थी हमारे पास वो भी प्रूफ कर दी। अब रहता है कि जो एंगल हमारे पास सी ओ डी है ये 90 डिग्री का है, ये और प्रूव करना रहता है। सो देखो फटाफट से। ओके, नेक्स्ट देखो, दोबारा बनानी पड़ेगी भाई हमें, ए बी सी डी 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है सी ओ डी। देखो सो यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये वाली और ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, सो अभी हमने प्रूफ किया था ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ऊपर प्रूफ किया था, प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूफ किया था ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा साइड ऑफ ए बी इक्वल टू ए डी, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। हमने जो ट्राइंगल ली है ना ये वाली ली है ए ओ बी एंड ए ओ डी, ये वाली ए ओ डी एंड ए ओ बी। ठीक है, ये वाली नहीं ली है भाई हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ ए के, बिकॉज ऑफ कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल, कॉमन साइड। ठीक है, ये क्या था, अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, सॉरी नॉट ट्राइंगल, स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बाई एस ए एस रूल, बाई एस एस एस, तीनों साइड है ना, बाई एस एस रूल वी कैन से
rule, triangle AOB congruent to triangle AOD. ठीक है. So by CPCT rule, angle AOB equal to angle AOD. एंगल AOB इक्वल टू AOD, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. इसके बाद अब देखो, लेकिन हमें पता है कि एंगल AOB प्लस में एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर, ये क्या है? लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर एंगल. सो अब हमारे पास ये पता था हमें AOB किसके इक्वल था? AOD के इक्वल था. सो हम क्या करेंगे? एंगल AOB प्लस में AOD की जगह AOB ही रख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. सो टू एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल AOB इक्वल टू 180 बाई में 90 डिग्री. हमारे पास कितना आ गया? 90 डिग्री एंगल आ गया. अगर स्क्वायर के जितने भी डायगोनल होते हैं वो इक्वल, अभी हमने देखा था, अगर एक 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा तो सारे के सारे 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे. तो लिख देंगे हम यहाँ पर, हैंस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है, हो जाएगा. ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का. फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. So that if the diagonal of a quadrilateral are equal, then bisect each other at a right angle, then it is a square. जो प्रीवियस क्वेश्चन किया 4th, उसी का ये अपोजिट है. ये कहता है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, ABCD, इसके दोनों डायगोनल क्या है? इक्वल. गिवन क्या है हमारे पास? AC इक्वल टू BD, AO इक्वल टू OC, DO इक्वल टू BO. ठीक है, और क्या कह रखा आगे? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. कितने पे कट करते हैं उसको? राइट एंगल पे. एंगल COD इक्वल टू ये 90 डिग्री का एंगल. ये सारी चीजें यहां पर गिवन, आपको बताना है कि ये एक स्क्वायर है. टू प्रूव क्या करना है आपको? ABCD इज स्क्वायर. क्या है? ABCD एक स्क्वायर है. सो देखो, उसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे. वही ट्रायंगल सबसे पहले BAD, उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे ABC. ठीक है, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC. ठीक है. सो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था, हमें पहले कि हमारे पास है ना, पहले स्क्वायर गिवन थी, उसके बाद ये सारी चीजें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें निकालनी है. अब यहाँ पर हमें उसका उल्टा करना है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास गिवन क्या क्या है. हमारे पास गिवन है कि भाई जो डायगोनल है वो इक्वल है, राइट एंगल पे काटते हैं. अगर वो राइट एंगल पे कट करेंगे, सो हमें क्या पता है कि AB इक्वल टू BC भी होगा. AB किसके इक्वल होगा? BC के. और इक्वल टू CD होगा और इक्वल टू AD होगा. ठीक है, ये इक्वल होंगे. अगर ये इक्वल होंगे, किस वजह से? गिवन है ये तो सारी चीजें हमें. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर वो 90 डिग्री पे काटेंगे तो अपने आप ही इक्वल होंगे. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू BC और BD इक्वल टू AC. ये तो हमने ऊपर प्रूफ किया था ना, AD किसके इक्वल है? BC के.
AD किसके इक्वल है, BC के, प्रूव कर दिया था हमने ऊपर। और BD इक्वल टू AC, BD किसके इक्वल है, AC के, डायगोनल आर इक्वल, सो गिवन है ये वाली चीज भी। उसके बाद AB इक्वल टू AB कॉमन है, इनमें कॉमन है। सो बाई SSS रूल, SS रूल, जो हमारे पास ट्रायंगल है BAD कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ABC के। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हमें पता है बाई CPCT हम कह सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC, ABC के इक्वल है। और हमें अभी तो देखा था कि जो एंगल BAC इक्वल आ गए, लेकिन हमें ये पता है कि जो ये लीनियर पेयर होने को इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये दोनों, अगर ये ये एंगल इक्वल भी आ गए, दैट मीन ये हमें इक्वल हैं, तो हमें को इंटीरियर होने की वजह से 180 के भी होंगे, ये है ना। बट एंगल BAD प्लस में एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि BAD और ABC इक्वल हैं, सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी जगह ABC रख देंगे, एंगल ABC, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2ABC आ जाएगा इक्वल टू 180। एंगल ABC इक्वल टू 180 बाई में 290 डिग्री। अगर 90 डिग्री क्या आ गया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसका मतलब वो क्या होगी, और एक दूसरे पर उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन वो ट्रायंगल हमारी क्वाड्रिलेटरल हमारी स्क्वायर होगी। लिख देंगे फटाफट से, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका प्रूफ लिखते हैं। हैंस इफ द डायगोनल of a quadrilateral are equal and bisect each other at 90 degree angle, then it is स्क्वायर। क्या होगा, वो एक स्क्वायर होगा। गॉट इट, हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं फिर आज के लिए, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। डायगोनल AC है, एक पैरेललोग्राम है, A एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है। सो दैट इफ बाइसेक्ट एंगल C, इट बाइसेक्ट एंगल C, आपको दिखाना है कि ये C पे बाइसेक्ट करेगा, एंड ABCD इज ए रोम्बस, कि जो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो क्या है, एक रोम्बस है, ये भी आपको बताना है। सो देखो फटाफट से, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखो, सोल्व करेंगे कि एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC होगा। एंगल DAC किसके इक्वल होगा, BAC के, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है एक दूसरे को, जो कि गिवन है। एंड एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB किसके इक्वल होगा, ABC अल्टरनेट एंगल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। सो एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA अल्टरनेट एंगल है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड। थर्ड क्या कहती है कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, ये थर्ड है। सो ये भी क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल है। तो तीनों को हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, तीनों से हमारे पास क्या आया कि जो एंगल है ACD किसके इक्वल है, BC
ए के, ये वाले एंगल इसके इक्वल है। ओके, सो ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन हो जाएगी। डायगोनल AC क्या कहता है यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो होंगे ना कि जो डायगोनल AC है, हैंस वी कैन से डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल AC बाइसेक्ट एट C ऑल्सो। ठीक है, हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, सेकंड पार्ट समझाती हूँ। अब बताना है ABCD इज ए रोम्बस, कि ABC हमारे पास रोम्बस है। भाई ऊपर हमने क्या प्रूफ किया था, इक्वेशन सेकंड और फोर्थ से हमने सेकंड में हमने प्रूफ किया था, देखो क्या क्या प्रूव कर दिया था हमने, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, अल्टरनेट एंगल थे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था, अल्टरनेट था ना। और हमने क्या देखा था, एंड एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCA, जो हमने प्रूफ किया था बाय फर्स्ट पार्ट। ये दोनों हमारे पास आ गए थे, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ACD इक्वल टू एंगल DAC। एंगल जो ACD है वो एंगल DAC के भी इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC। अब ये वाले ट्रायंगल लेंगे हम, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो ADC है उसमें सबसे पहले हमने प्रूव किया है एंगल ACD इक्वल टू एंगल DAC, प्रूव कर दिया। AD इक्वल टू DC, AD किसके इक्वल होगी, DC के। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल साइड। ठीक है, सो हमारे पास AD इक्वल टू DC हो गया। यहाँ पर अगर AD किसके इक्वल है, AC के, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड जो इक्वल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, दैट मीन वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। ये हमें पता है ना, एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होंगी तो रोम्बस होगा। हैंस पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal is a rhombus, क्या होगा, वो एक रोम्बस होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या होगा, रोम्बस होगा। यही हमें प्रूफ करना था। गॉट इट। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक। होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।